Hello student, this is KK Bhatt from LPM Public School. Today once again here with bar graph. Today we are going to learn how to write an analytical paragraph. In the previous video I told you how to write an analytical paragraph. Today once again I am going to describe the bar graph. Understand here? See here the question is the bar graph show the scores are team A, B, C. See here, this bar graph show the score are team A, team B and team C. It is clear? What's the graph? The team score are team A, team B and team C. Cover 4 different sessions. Different sessions is in 2002, in 2003, in 2004, in 2005. These are 4 different sessions. Write an analytical paragraph on the given data and evolve 100 to 120 words. See here, we have to describe an analytical paragraph. What do you understand? The question is, here are given the score of 3 teams, team A, team B and team C with a different 4 sessions. It means session 2004, 2003, 2004 and 2005. See here are given sign of team A. देखिए साइन दिया गया है टीम A के लिए. टीम बी के लिए जो स्पेशन आपका वो इस रूप में दर्शाया गया है एंड टीम सी के लिए जो आपका स्पेशन है वो इस रूप में दर्शाया गया है. इट इज क्लियर? नाउ केयरफुली वॉच द बार ग्राफ. हियर in 2002, see here, team B gets 82 points and on the top, and here team A gets only 5 points and team C gets 10 points. What's happened in 2002? The top scorer team is team B. Now see here in 2003. In 2003, once again, team B is the highest scorer with 60 points. How much? With 60 points. It means 60 पॉइंट के साथ 2003 में भी टीम बी जो है वो हाईएस्ट पॉइंट गेनर रही है. Now see what's with team A 11 points and what's with team C 15 points. It is clear? It means in 2003 the team B is the highest scorer. Now come on in 2004. In 2004, once again team B was on top position, getting with 43 points. Here in 2004, team A growing performance is better than team C with 35 points, and here team C is 12 points. Again we came here and see what's happened in 2005. 2005 में क्या हुआ था? 55 पॉइंट के साथ जो टीम बी है वंस अगेन हाईएस्ट स्कोरर रही एंड यहाँ टीम जो ए है वो 8 पॉइंट के साथ एंड टीम सी जो है वो 5 पॉइंट के साथ. व्हाट यू अंडरस्टैंड? तो अगर टोटल हम कंक्लूजन देखें इस बार ग्राफ को अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम क्या पाएंगे? जो टीम बी है वो टॉप स्कोरर रही. अब हमको कुछ खास नहीं करना है. सबसे पहले एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ हमको चूज करना है. मतलब एक पैराग्राफ हम बनाएंगे, बताएंगे इस पैराग्राफ में है क्या. दैट इज कॉल्ड इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ. उसको इंट्रोडक्शन फॉर्म में हमको इसको डिस्क्राइब करना है.
आपकी हेडिंग क्या बन जाएगी? अगर हेडिंग बनाएंगे तो हाईएस्ट स्कोरर टीम इज बी। तो आपका बी जो टीम बी जो है वो आपकी क्या होगी? वो आपका जो है हाईएस्ट स्कोरर टीम। तो आपकी हेडिंग क्या हो जाएगी? एक्सपर्टीज आर टीम बी। एक्सपर्टीज आर टीम बी आप देख सकते हैं, एक्सपर्टीज आर टीम बी। इस तरह से आप इसको चाहे हेडिंग के द्वारा भी इसको डिस्क्राइब कर सकते हो। अंडरस्टैंड? एक्सपर्टीज आर टीम बी। उसके बाद एक कैलकुलेशन होगा, वो कैलकुलेशन जैसे आप देख सकते हो, द गिवन बार चार्ट शो द स्कोर ऑफ 3 टीम्स। इसको आप लिख सकते हो, द गिवन बार चार्ट shows the score of 3 teams। वो टीम कौन है? टीम ए, टीम बी एंड टीम सी। इस तरह से सेंटेंस आप लिख सकते हो। नाउ सी योर नेक्स्ट सेंटेंस, इन 4 consecutive sessions वर्ड्स इन 2002, 2003, 2004 एंड 2005। इस तरह से एक सेंटेंस आप बना सकते हो। दिस बार ग्राफ shows the representation of score of team A, team B and team C in consecutive 4 years in 2002, 2003 and 2004 and 2005. It is evident from the chart that आप लिख सकते हो, it is evident from the chart that team B scored far higher than the other 2 teams over the session. It means आप ये डिस्क्राइब कर सकते हो कि जो टीम बी है वो हायर गेनर स्कोर रही है कंपैरेटिव टीम ए एंड सी से। उसके बाद आप राइट कर सकते हो, देन द अदर 2 टीम्स ओवर द सेशन तो देयर स्कोर डिक्रीज एज ए होल ओवर द पीरियड। इट मींस उन लोगों का जो स्कोरिंग है वो थोड़ा डाउन भी हुआ है, जैसे बी का भी डाउन हुआ है 82, फिर 60, फिर 43, फिर यहाँ थोड़ा समाप्त हुआ है 25। इस चीज को आप बी को भी डिस्क्राइब कर सकते हो। तो व्हाट यू अंडरस्टैंड हाउ वी डिस्क्राइब इट लाइक दैट, द गिवन बार चार्ट shows the score of 3 teams A, B and C in 4 consecutive sessions. It is evident from the chart that team B scored far higher than the other 2 teams over the session, though their score decreased as a whole over period. इस तरह से एक आपका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ कंप्लीट होगा, मतलब आपने डिस्क्राइब कर दिया इस स्कोर गेन। अब उसके बाद क्या होता है, अब 2002 में क्या हुआ, 2003 में क्या हुआ, 2004 में क्या हुआ, 2005 में क्या हुआ। बस स्टेप बाय स्टेप आप इसको फोकस करते जाओगे। जैसे टीम बी को उठाओगे, फिर टीम ए को, फिर टीम सी को, तो कंपैरिजन है, जो कंपेयरिंग स्कोर है उसको आप डिस्क्राइब करते हुए आगे बढ़ते जाओगे। फिर आप 2003 में जाओगे, यहाँ टीम बी की पोजीशन क्या है उसको आप डिस्क्राइब करोगे, टीम बी का टीम सी का कंपैरेटिवली यानी तुलना करते हुए, ठीक है, कंपेयर करते हुए उसको आप डिस्क्राइब करोगे। फिर आप आते हैं 2004 में, फिर यहाँ भी आप उसको दिखाओगे टीम बी जो है 43 पॉइंट के साथ टॉप पे है। सेकंड जो स्कोरिंग टीम है वो टीम ए है 35 पॉइंट के साथ सेकंड नंबर पे आप डिस्क्राइब करोगे। तो कंपैरेटिवली इन 2002 2003 इन 2004 टीम ए इज ग्रोइंग, क्या कर रही है, इज ग्रोइंग, दैट इज इन ग्रोथ, मतलब टीम जो आपका ए है वो ग्रोथ पे है। क्लियर। अब आते हैं हम 2005 में। 2005 में फिर दिखा सकते हैं कि टीम बी इज द हाईएस्ट स्कोरर हियर टीम ए इज विद 8 पॉइंट एंड टीम सी इज विद 5 पॉइंट। इस तरह से क्या करोगे आप, इस जो आंकड़े दिए गए हैं इस आप इन आंकड़ों को आप पैराग्राफ में डिस्क्राइब करते जाओ। आई थिंक इट इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड टू डू, देयर इज नो नीड टू थिंक मोर, ठीक है। बस जो चीजें हैं, जो आंकड़े हैं उसी को हम डिस्क्राइब करेंगे, इससे आगे हमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं। सी हियर हाउ, देख सकते हो आप कैसे उसको डिस्क्राइब करोगे। जैसे मान लो आप लिखोगे 2002 द स्कोर ऑफ टीम बी फार एक्सीडेड दैट ऑफ द अदर 2 टीम standing at 82 points compared to only 10 for team C and 5 for team A। यानी आप बताओगे कि जो टीम बी है 82 पॉइंट के साथ हाईएस्ट स्कोर रही है, आप कंपेयरिंग करोगे, कंपेयरिंग विद टीम ए 5 पॉइंट एंड विथ टीम सी 10 पॉइंट्स। एक आपका स्टेटमेंट हो गया।
2002 का। इसके बाद आप लिख सकते हो ओवर द नेक्स्ट 2 years द पॉइंट्स आर टीम बी डिक्रीज। फिर आप बताओगे कि 2 सालों में यहाँ और 2003 और 2004 में जो टीम बी का जो ये परसेंटेज था ग्रोथ परसेंट वो डाउन हुआ है, यानी यहाँ 60 पॉइंट हो गया, यहाँ पे 43 पॉइंट। तो आप ये लिख सकते हो कि ओवर द नेक्स्ट 2 years द पॉइंट्स आर बी डिक्रीज ड्रॉपिंग टू 43 बाय 2004 बट दे स्टिल रिमेन एबव द पॉइंट्स ऑफ अदर टीम। फिर भी जो अदर जो टीम है उससे ज्यादा उसका स्कोरिंग रहा है। इसके बाद आप देख सकते हो हाउएवर दो टीम E and C's points were lower, they were rising. Team A points had increased by 60-100% from 2002. It means 2002 में कितना था, इसका 5 था, अब 2004 में कितना हो गया 35। It means इसका परसेंटेज ग्रो बहुत तेज हुआ है, 600% इसका ग्रोथ हुआ है। From 2002 to raise 35 points by 2004, nearly equal to Team B. Team C, meanwhile, had managed only a small increase over this time. In the final year, Team B remained ahead of the other as their points increased against 55, while Team A and C saw their points score reverse and dropped to 8 and 5 respectively. What you understand? इस तरह से हमने क्या आप क्या कर रहे हो, चीजों को बस डिस्क्राइब कर रहे हो। हमने कहा आपको कोई स्पेशल क्रिएटिविटीज में नहीं देना है, कुछ स्पेशल थिंकिंग आपको ऐड नहीं करना है, जो चीजें हैं वही आप डिस्क्राइब कर दोगे। जैसे आपने उठाया 2002 में ये आपका हाईएस्ट स्कोर रहा 82 पॉइंट के साथ, फिर आपने बताया कि जो ये टीम है वो लो स्कोरिंग रही 8 पॉइंट के साथ, एंड सी जो है वो थोड़ा सा ए से बेटर रही 10 पॉइंट के साथ। फिर आप देखोगे इन 2003 and 4 what do you find, team B just going on decreasing point, मतलब इसका जो पॉइंट ऑफ डिक्रीज रहा कंपैरेटिवली विद टेकिंग 2 पॉइंट्स, यानी आपका 2000 में 60 हो गया एंड 2004 में 43 पॉइंट हो गया। ऐसे में here we can say about team A is growing, ठीक है, increasing its point comparatively with 2002 5 point, it is 5 point to 35 point. It means here इसका बहुत जबरदस्त इसका इंक्रीज रहा। इसके बाद आप दिखा सकते हो in 2005 once again Team B raised and its point is and gained 55 points, but for Team B here is decrease यहाँ हुई है। Team B once again decreased with 8 points and Team C decreased with 5 points. तो इस तरह से आपने एक बार ग्राफ को डिस्क्राइब किया। आई थिंक यू अंडरस्टैंड हाउ टू डिस्क्राइब अ बार ग्राफ। बार ग्राफ में बहुत टेक्स्ट की जरूरत नहीं है, बस आप चीजों को समझो, उसको अंडरस्टैंड करो और स्टेप बाय स्टेप जो आंकड़े हैं उसको आप रिप्रेजेंट करो कंपेयर करते हुए। ओके, आई थिंक through this paragraph you get a lot of benefit, understand how to write a analytical para and analytical paragraph. Thanks to watch my video. I hope you will share and like and subscribe also.